राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। सर मैं अलीराजपुर से हूँ। कहाँ से? अलीराजपुर मध्य प्रदेश से। अच्छा बताओ। मैं सोच ही रही थी, मैं आपको टीवी में देखती थी कि मैं आपको कैसे मतलब आपसे कभी मिल पाऊंगी या नहीं, पर आज मैं आपके साक्षात दर्शन कर रही हूँ। बताओ। आपको प्रणाम है। खुश रहिए। मेरी शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन मेरी गुड़िया होने के बाद से हम लोग अलग हैं। क्यों? यही विवाद चल रहे थे, मतलब थोड़े से। पति पत्नी दोनों अलग हैं? हाँ, हम दोनों अलग हैं। मेरी गुड़िया है 10 साल पति की। कहाँ है? वो धार रहते हैं। तो क्यों, किस बात पे अलग हो गए आप दोनों? हमारा थोड़ा सा मतलब थोड़े से वो लालची किस्म के थे। मेरी सास की वजह से ही हम लोग अलग हुए थे। और मैं तो जाना लालची चाहती किस्म हूँ, के मेरे थे पति? पति वो नहीं चाहते कि मतलब मैं आऊँ, या मेरे सास ससुर भी नहीं चाहते कि मैं वहाँ नहीं, जाऊँ। आपके पति आपसे बात नहीं करते अब? नहीं बात करते तो वो हैं। क्या चाहते हैं? वो तो यही चाहते कि मैं नहीं आऊँ, और अभी तक उन्होंने भी दूसरी शादी नहीं की और मैंने भी नहीं की, और मैं करना भी नहीं चाहती। कितने साल हो गए आपको आपके पति से अलग हुए? 10 साल हो गए हैं। 10 साल से आप अलग हैं? जी। तो पति ने अभी तक विवाह नहीं किया? नहीं तो वो आपको इन 10 सालों में कभी फोन लगाने की कोशिश नहीं की उन्होंने? नहीं, उन्होंने कभी मेरे बच्चे से मिलने तक नहीं आए वो। और आपने भी फोन लगाने की कोशिश नहीं? मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करते। फ़ोन मेरा देख लेते कि आया है तो फ़ोन काट देते हैं नंबर देखकर। किस बात पे नाराज हो गए? वो यही चाहते थे कि शादी के बाद मतलब उनके मम्मी पापा के साथ रहूँ, और उनकी जॉब बाहर थी। आप पास में लो माइक। वो चाहते थे कि आप उनके माँ बाप के साथ रहें, मतलब आप अपने सास ससुर के साथ रहें। जी। तो क्या बुराई थी? ठीक तो चाह रहा था पति कि आप अपने सास ससुर की सेवा करें। हाँ। क्या बुराई थी इसमें? हाँ, आपको सास ससुर पसंद नहीं थे? नहीं, मुझे तो पसंद थे। मैं फिर? सेवा भी उनकी करती थी, फिर वो मतलब साथ में ही नहीं रखते थे मुझे। मतलब पूरा टाइम उन्हीं के साथ रहो। वो जॉब उनकी दूसरी जगह थी। तो वो जॉब में छुट्टी लेके कभी कभी तो घर आते रहे होंगे आपसे मिलने? जी। फिर तो भाई पति का तो यही काम है कि वो काम करने परदेश जाएगा, तब तक आप अपने सास ससुर के साथ रहेंगी, फिर वो आएगा, जब सेटल हो जाता है बेटा तब फिर वो आपको लेके जाता। वो वहाँ किराए से रहता होगा, खुद का घर तो होगा नहीं वहाँ। सर पुलिस डिपार्टमेंट में है वो। फिर अब पुलिस का आदमी 24 घंटे में कभी फ़ोन आए तो भागना पड़ता है। तो वो हर लड़का तो ये कहेगा ना कि तुम मेरे माँ बाप की सेवा करो, मैं नौकरी करता हूँ, पैसे कमाऊँगा, और जब समय मिलेगा तुम्हारे पास आके समय बिताऊंगा। पैसे वो मुझसे मांगते थे। वो अलग विषय है। देगा जब पति आपको तो आपसे ना मांगेगा? नहीं, मुझे कभी पैसे नहीं दिए उन्होंने। कोई बात मेरे मम्मी पापा से पैसे लेकर मैं उनको देती थी। ठीक है, लेकिन आप सास ससुर की सेवा करती तो वो आते तो मिलना जुलना। देखो शादी के कितने साल बाद आप दोनों अलग अलग हो गए? साल भर हो गया था। नहीं, साल शादी के 1 साल बाद ही अलग हो गए? जी। ऐसा होता है ना, शादी के 1 साल होते हैं ना, या 2 साल होते हैं ना, इन 2 साल में ना पत्नी समझ पाती है पति को, ना पति समझ पाता है पत्नी को। कम से कम समझो, आम का पेड़ लगाओगे ना, तो आम के पेड़ को लगाने के बाद फल आने में 5 साल लगता है। आम का पेड़ लगा के फल आने में कितना टाइम लगता है? 5 साल में आम फल देने लायक होता है। बेटा रिश्तों को टाइम तो दो। 1 साल में आप चाहती हो कि पति मेरे वश में हो जाए, या पति चाहता पत्नी मेरे वश में, नहीं होता। रिश्तों में कम से कम 5 साल दो। 5 साल यदि आपने समझ के चले, 2 बातें आपने सुनी, 2 बातें उसने सुनी, यदि 5 साल चल गई तो फिर 50 साल यूं दौड़ेगी आपकी ज़िंदगी आनंद से। और इन 5 सालों में यदि आप समझ नहीं पाए, आज के लड़का लड़की साल 2 साल में ख़त्म कर देते हैं रिश्ते। समझते नहीं बेटा, इन साल 2 साल में तो नया आदमी है, नई स्त्री है, नया पुरुष है, नई पत्नी है। अरे लड़ाई झगड़ा होता ही है सबका। हम उसे नहीं जानते, वो हमें नहीं जानती। नई बातें हैं, उस घर के नए तौर तरीके हैं, नया खान पान है, नया वातावरण है। थोड़ा टाइम लगता है बेटा। ऐसे निर्णय नहीं लिया जाता कि नहीं जी हम सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे। तो पति भी बोला गर्म खून था, जा फिर अपने घर। वही बातें हैं, जरा बातें कुछ नहीं है। कहते ना शीशा टूटता है गलती से, और रिश्ते टूटते हैं गलत फहमियों से। रिश्तों में गलत फहमियाँ ना हो, इसके लिए हम कहते हैं इग्नोर करना सीखिए। जो बात पसंद ना हो इग्नोर कर दीजिए, चुप रहिए। जो व्यक्ति आज बुरा है ना, कल वही व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। पता है क्यों? कई बार आपने देखा होगा, गणेश चतुर्थी के चांद को नहीं देखा जाता, लेकिन करवा चौथ के चांद को लोग इंतजार करते हैं। वही चांद है, लेकिन एक चांद को आदमी देखना नहीं समझता सही, और एक का इंतजार करते खड़ा रहता है। ये समय समय की बात है बेटा। चांद दोनों चौथ के हैं, करवा चौथ और गणेश चतुर्थी, लेकिन एक चांद को नहीं देखा जाता।
उसका टाइम खराब है अभी चांद का तो कोई नहीं देखता, पर जब समय अच्छा होता है तो उसी को देखने के लिए सब इंतजार करते हैं, कब आएगा कब आएगा। अब आशीर्वाद दो आपकी। अब हम आशीर्वाद ये दे रहे हैं कि आप दोनों प्रेम से रहो। आप सॉरी बोलना अपने पति से, आप साथ में रहना और बोलना कि हम आपके साथ ही रहेंगे, हम आपसे अलग नहीं रहेंगे, ठीक है। गलती किसकी है मैटर नहीं करती, आगे कौन बढ़ा रिश्ते बनाने के लिए वो बड़ा होता है, ठीक है। बड़े बनो आप। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम आपकी यूट्यूब से बहुत सारी वीडियो देखा करते थे हर रोज़, और आपकी वीडियो भी बनाते हैं और जो कॉमेडी टाइप की होती हैं वो, और वीडियो बनाते 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 पता नहीं अचानक मुझे क्या हो गया कि आपसे मिलने की एकदम से अंतरात्मा में वो हुई कि आपसे मिला जाए देखा जाए। तो जैसे ही हम अंदर आए तो मतलब विश्वास नहीं हो रहा था, मतलब सर इतना चकरा रहा था मेरा कि तुम मतलब गुरुजी से मिलने आई, विश्वास ही नहीं हो रहा था, अंदर से इतनी खुशी आप देख सकते हैं, अभी भी हंस रही हैं। कौन हंस रहा है? आप हंस रहे हैं? हाँ मतलब तो अभी सिर चकरा रहा है इसलिए हंस रहे हो? नहीं गुरुजी, विश्वास नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। कथा सुनते हैं? हाँ कथा भी सुनते हैं और आपकी यूट्यूब पे वीडियो भी बनाते हैं, बहुत दिनों से आपको देख रहे हैं और सोचा भी न था इतना, पता नहीं कैसे अचानक आ गए। यहाँ माताओं के दर्शन भी कर लेना, यहाँ की सेवाओं का दर्शन किया आपने? वीडियो बना लो। हाँ अब बस जा ही रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? माताओं के दर्शन करने। दर्शन कर लेना सारी सेवाओं के। हाँ। तो आप विवाह हो गया आपका? नहीं अभी नहीं हुआ। तो यूट्यूब पे आप हंसने वाली वीडियो बनाते हैं? हाँ। कॉमेडी करते हैं? हाँ हाँ। तो शादी करने वाला कहीं सोच न ले कि यार ये मजाक में ले जाएगी शादी को। हाँ मेरी मम्मी बोलती हैं कि गुरुजी के साथ ये वीडियो बनाती हो, अच्छी बात है, मम्मी मना नहीं करती। नहीं पर जब आपकी शादी होगी वो देखेगा आपको यूट्यूब पे, तो आप मजाक करती हो तो वो सोच ले कि ये तो शादी को सीरियस ले ही नहीं रही है, हो सकता मजाक ना ले ले सीरियस की जगह विवाह को। नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है, मम्मी को अच्छा लगा, मम्मी बोलती है कि गुरुजी के उस पर वीडियो बनाया करो, अच्छी बात है। और नाच अरे आपका जो होने वाला पति होगा कहीं वो आपको ये ना समझ ले कि ये तो सब चीजें मजाक में ले जाती है, कहीं विवाह भी मजाक में ना ले जाए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो शादी के लिए सीरियस हो? अभी तो नहीं। ठीक है, मजाक में ना कर लेना। नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है, शादी मजाक में नहीं होती है। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। अभी हमारी दादी आपको टीवी पर लाइव देख रही है, तो गुरुजी हमारा उनको प्लीज़ राधे राधे बोल दीजिए। तो गुरुजी हमारा प्रश्न ये है कि अगर हमें भगवत ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए? भगवान से प्रेम ओनली, सिर्फ प्रेम। जैसे आप अपनी माँ से प्रेम करती हो, पिताजी से करती हो, बहन से करती हो, ऐसी भगवान को भी अपने परिवार का एक हिस्सा बनाकर उनसे भी प्रेम करो, बस वही प्राप्ति है। राधे राधे गुरु। राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। हम झारखंड से आए हैं, साहेबगंज से। कभी हमने सोचा नहीं था कि आपको देख पाएंगे, और हमारे घर के सारे लोग आपका जो ये प्रोग्राम होता है, लेकिन मैं ही नहीं देख पाती हूँ, मिलता है। और देखिए हमारे परिवार में ऐसा हुआ है कि कोई आपको नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं देख पा रही हूँ। ऐसा क्यों गुरुजी? आपको बिहारी जी ने बुला लिया, उनको भी बुलाएंगे, चिंता ना करना। हाँ तो ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारी माता भी आपको देख पाए। जी ठीक है गुरुजी, खुश रहिए, आशीर्वाद। राधे राधे। गुरुजी मेरे घर पे ना गोपाल जी है, लड्डू गोपाल जी, मैं डेली उनकी सेवा करती हूँ। सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाने से पहले मैं उनकी सेवा करके जाती हूँ। तो पता है क्या होता है, मतलब वो कुछ दिन अच्छे से हो जाती हैं, फिर बाद में ना मन थोड़ा ना नहीं लगता है। फिर कहाँ चला जाता है आपका मन? मतलब फिर जैसे पहले लगता ना वैसे ध्यान नहीं लगता। ऐसा होता है, पहले मन लगता है, फिर नहीं लगता, फिर लगता है, ऐसे ये मन का काम ही है, पकड़ना छोड़ना पकड़ा। इसलिए मन को जाने दो जहाँ जाए। आप प्रेम से समय से पूजा करो, ध्यान करो, कथा सुनो और पढ़ाई करो। मेरा पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता, क्या करें मतलब। पढ़ाई में मन नहीं लगता ये कोई प्रश्न ही नहीं है, ये प्रश्न ही गलत है। मन लगता नहीं है बेटा, लगाना पड़ता है। मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं, ये बताओ। मन आपका गुलाम है या आप मन के गुलाम हैं? नहीं वैसे तो मैं करती हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ पहले उत्तर दो। मन हमारा मन हमारा गुलाम है। हाँ, तो मन गुलाम है तो मन को गुलाम की तरह रखो। ए गुलाम, मैं जहाँ कहूँ वहाँ चल। मतलब अब आप क्या करती हो ना कि आप गुलाम बन जाती हो मन के।
मन कहता है चलो मोबाइल चला लेते हैं, आप चलाने लगती हो। नहीं, जैसे पढ़ाई कर मोबाइल लेती हूँ, करता फिर- मन करता है चलो टीवी देखते हैं, आप टीवी देखने लगती हो। जैसे मैं पढ़ाई करती हूँ, फिर जैसे कोई टेस्ट होता है फिर भूल ही जाता है, मतलब योग किया करो, शीर्षासन इत्यादि, सूर्य नमस्कार की 12 आसन और शीर्षासन, इससे याददाश्त अच्छी होगी। अंकुरित अनाज खाया करो और पढ़ाई में मन लगाओ। 17 जगह मन लगाओगे ना तो फिर दिमाग में जब 17 चीज़ें आती हैं तो मन पकड़ नहीं पाता एक चीज़ को, इसलिए भूल जाने की बीमारी होती है। भूल जाना क्या है? मन का डिवाइड हो जाना, मन का भटक जाना ही भूल जाना है। आप 17 जगह मन लगाओगे ना तो भूल जाएगा, और मन एक जगह लगेगा तो कभी भूलेगा नहीं। मैंने बचपन में जो पढ़ा है आज तक मुझे याद है बहुत सारी चीज़ें। मैं जो कुछ एक बार देख लेता हूँ या एक बार बोल देता हूँ, या अब सोचिए मैं दिन भर बोलता हूँ, लेकिन आज के 5 साल बाद भी मेरे से पूछा जाएगा कि क्या आपने ये बोला था, मुझे याद रहता है कि मैंने ये किसके साथ कब किस संदर्भ में बात की थी। क्यों? क्योंकि मेरा मन यहाँ वहाँ जा ही नहीं रहा है, सीधा एक काम में है। मैंने अपने मन को एक केंद्रित कर रखा, अपने काम पे लगा रखा है, तो मन एक जगह रहता है तो फिर सब कुछ याद रहता है। नहीं, जैसे मतलब ना मेरा सेवा में ज़्यादा मन लगता है, पढ़ाई में तो कभी कभार तो पढ़ भी लेती हूँ ऐसे। बेटा पढ़ाई खूब करना है और खूब पैसा कमाना है और उस पैसे से खूब सेवा करनी है, ठीक है? मुझे डर भी बहुत लगता है, जैसे पता नहीं क्यों, जैसे किससे थोड़ा डर? ऐसे जैसे कोई भी छोटी सी वो बात हो ना, डर घबरा जाता है मतलब। तो डर लगना तो स्वाभाविक है, सबको ही डर लगता है। आप अपनी माँ के साथ रहा करो, ठीक है? माँ के साथ रहेंगी तो माँ के साथ रहने से फिर डर नहीं लगता। माँ के साथ रहती हो ना, हर चीज़ माँ को शेयर किया करो, बताया करो, ठीक है? ठीक है, राधे राधे।